आज हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखने को मिलता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को यही टॉपिक हार्ड लगता है, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक सबसे आसान हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम करेंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की फॉर्मूलाज के साथ में। देखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज जो आइडेंटिटीज होती है आप वो याद नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद कीजिए। मैं आपको बताऊंगा याद कैसे करना है, एक एक फॉर्मूला आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आप कैसे उसको लर्न कर सकते हैं और कौन सी ट्रिक्स कैसे हम कौन से मेथड से हम फॉर्मूलाज को याद करें कि वो हम हमेशा के लिए हमारे वो याद हो जाए। सो वेलकम टू एस्थमेटिक पॉइंट। तो क्लास 10th का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपने सबने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत इसी पंडित से होती है, ठीक है। तो करते हैं शुरू। यहां पे क्या आता है साइन थीटा, यहां पर कोस थीटा, यहां पर टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट और कोसिकेंट थीटा। देखिए क्या होता है, P मींस परपेंडिकुलर, H मींस हाइपोटेन्यूज, B मींस बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस किसके अंदर है? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर की बात हो रही है। तो साइन थीटा क्या होगा? P अपॉन H। कोस थीटा क्या होगा? B अपॉन H। टेन थीटा क्या होगा? P अपॉन B। कोट थीटा होगा इसका उल्टा, B अपॉन P। इसी तरीके से सीकेंट होगा H अपॉन B और कोसिकेंट होगा H अपॉन P। क्या आप समझ पाए इतना? इन्हीं से हम सारे फॉर्मूलाज याद कर लेंगे। कैसे? देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं इसको क्या कि sin थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H, cos थीटा B अपॉन H, tan थीटा P अपॉन B, cot थीटा क्या होगा? इसका उल्टा होगा B अपॉन P, secant थीटा इसका उल्टा होगा H अपॉन B, एंड लास्ट है कोसिकेंट थीटा। ये क्या होगा? साइन थीटा का उल्टा होगा H अपॉन P। तो क्या आप इतना समझ पाए हैं? देखिए यही से हम आगे बढ़ते हैं। आप ट्राइंगल भी देख लीजिए कैसे होती है। मान लो रेक्टेंगल ट्राइंगल है A B C, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया? थीटा है। तो स्टूडेंट्स इस बात का हमेशा ध्यान रहे, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा होगा हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो क्या कहलाएगा? बेस। ऑलराइट, मान लो थीटा यहां पे होता, थीटा क्या होता? यहां पे होता, तब थीटा के सामने क्या होता? परपेंडिकुलर। 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो अब इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरीके का आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगली आइडेंटिटी हम देखते हैं। क्या आपको ये समझ में आई है? कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इसी में। क्या होता है देखिए कि इसी की मदद से हम सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर लेंगे। कैसे भाई? साइन थीटा का उल्टा कौन है? इसके नीचे जो लिखा है वो साइन थीटा का उल्टा है कोसिकेंट थीटा। सो हम क्या लिखेंगे यहां पर? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट कोस थीटा क्या होगा? किसका उल्टा होगा? सीकेंट का उल्टा होगा, 1 अपॉन सीकेंट थीटा। टेन थीटा बेटा किसका उल्टा होगा? कोट थीटा का उल्टा होगा। तो टेन थीटा क्या आएगा? 1 अपॉन कोट थीटा। स्टूडेंट्स एक चीज और है, टेन थीटा साइन अपॉन कोस भी होता है। तो क्या होगा ये? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो जनरल सी बात है, कॉमन बात है, tan का उल्टा कोट और tan होता है sin अपॉन cos, तो इसका भी उल्टा क्या होगा? cos अपॉन sin। तो कोट क्या होगा? cos अपॉन sin थीटा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सेकंड थीटा किसका उल्टा आएगा? cos का। cos थीटा किसका उल्टा होता है? सेकंड थीटा का उल्टा होता है। तो हम लिखेंगे सेकंड थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
cos theta and the last one is cosecant theta is equal to 1 upon sin theta। क्या आप ये समझ पाए हो? क्या इसी से हम सारे फॉर्मूलाज बना पाए हैं? क्या आप समझ पाए हो? इसका उल्टा ये cos का उल्टा secant, sin का उल्टा cosecant थीटा। स्टूडेंट्स, इन्हीं की मदद से आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को डिराइव कर सकते हैं। वो देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम डिराइव कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम बनाएंगे। देखो भाई कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बेटा, इधर हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। नेक्स्ट सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और लास्ट कोट थीटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइन एक याद कर लीजिए, बस एक लाइन याद कर लीजिए, बाकी सारी के सारी आप आराम से कर पाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए आगे बढ़ते हैं। साइन 0 कितना होता है? 0, 30, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। देखिए 0, 1/2, फिर नीचे लगा दिया रूट, नेक्स्ट √3/2 और नेक्स्ट 1। ऑलराइट, इसके बाद cos थीटा। cos के लिए आप कुछ नहीं करना, इसका उल्टा लिखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3/2, इसका उल्टा 1/√2, ये यहाँ पे आ गया और ये चला गया लास्ट में। तो क्या cos आराम से बना सकते हो आप। उसके बाद आता है tan थीटा। बेटा tan थीटा किसके बराबर होता है? sin अपॉन cos थीटा के। किसके बराबर होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए हम sin को क्या cos से डिवाइड कर देंगे, बन जाएगा tan फॉर्मूला। tan का फॉर्मूला sin अपॉन cos, 0/1 कितना होता है? 0। 1/2 को √3/2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या आपको डिवाइड करना आता है? देखिए कैसे करेंगे। हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 क्या विजिबल है, डिवाइडेड बाई √3/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तब ये उल्टा हो जाएगा, 2 से कैंसिल 2, कितना बन गया? 1/√3, 1/√3। ऑलराइट, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 कितना होता है? 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? √3। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर आप कह सकते हो इन्फिनिटी। क्या कह सकते हैं? इन्फिनिटी। समझ में आया बेटा? क्या किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। सीकेंट किसका उल्टा बताया था? कोस का। सीकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। ये देखिए सीकेंट कोस का उल्टा होता है, तो हम सीकेंट में कोस का रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 या फिर 2। बेटा इसको 0/1 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा, तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री में कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा। तो हम साइन का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। यहीं पे क्या इसको आप 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा बन गया 2, इसका उल्टा बन गया √2, इसका उल्टा बन गया 2/√3 और इसका उल्टा क्या बन गया? 1। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता है। समझ पा रहे हो आप लोग? आगे बढ़े। कोट थीटा बेटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा होता है tan का उल्टा। किसका उल्टा? tan का उल्टा कीजिए। आप tan का उल्टा कीजिए। क्या आप इसको 0/1 लिख सकते हैं?
हाँ जी लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 0.1 का उल्टा क्या होगा 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 1/√3 का उल्टा √3 होगा। 1 का उल्टा 1 होगा। √3 का उल्टा 1/√3 होगा। और बेटा नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है 0। क्यों भाई नॉट डिफाइंड को आप क्या लिख सकते हो 1/0। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0.1 और ये कितना बढ़ेगा 0 बढ़ेगा। तो क्या आप समझ पाए हैं। तो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आप ये पूरी टेबल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपके सामने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। आप एक काम कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पूरी टेबल समझ पाएंगे। ऑलराइट फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये है पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आगे बढ़ते हैं हम इसी के अंदर। क्या देखिए टेबल हो गई बेटा। आगे बढ़े देखिए इसके बाद किसी की भी वैल्यू पूछे आप निकाल सकते हो इजीली। जैसे 10 45 की वैल्यू पूछे तो 10 45 कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट पूछे भाई कोसिकेंट 30 कितना होगा इसके सामने क्या है 2 है तो वो कितना होगा 2 होगा। तो इजीली आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछ ले। जैसे कि एग्जाम में मान लो क्वेश्चन इस तरीके का आ गया फॉर एग्जांपल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस में cos 60 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। तो अब कैसे करेंगे सिंपल आपको वैल्यूज पुट अप करनी है। sin 30 इज 1/2 प्लस cos 60 अरे दिस इज आल्सो 1/2 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 का मतलब sin 30 का होल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 इज √3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे √3/2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 इज हाउ मच 1। ये कितना बनेगा बेटा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 ये कितना बनेगा 4/4 1 तो 1/1 हाउ मच 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो आप किसी भी तरीके का वो क्वेश्चन डाल सकता है। आपको जस्ट 30 60 जो भी वैल्यू इसके अंदर टेबल के अंदर है वो सारी की सारी वैल्यूज पुट अप करनी है एंड यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट। कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कैलकुलेशंस में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमारी YouTube वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने बनाया हुआ है सिंपलीफिकेशन के 4 पार्ट है। उसके अंदर पूरी की पूरी आपको कैलकुलेशन सिखाई गई है। तो आप हर एक कैलकुलेशन को आप वहां से सीख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्या भाई कुछ आइडेंटिटीज और आती हैं। देखिए वो आइडेंटिटीज क्या हैं आप एक बार ये देखिए। वो आइडेंटिटीज ये हैं। अब यहां से हम प्रूफ के क्वेश्चंस के बारे में आगे बढ़ेंगे। देखो आइडेंटिटीज है कुछ वो ये है बेटा कि sin स्क्वायर x आप x ने अब थीटा के फॉर्म में ले लीजिए इजी रहेगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज हाउ मच 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। नेक्स्ट आपकी secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट आपकी cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज हाउ मच 1। ये 3 आइडेंटिटीज और है बेटा। ये पूरी क्लास 10th के सारे फॉर्मूलाज हैं। अब बात करें कि मैंने बताया था कि आप याद कैसे करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको हमेशा के लिए कैसे याद रहेगी। तो उसकी ट्रिक आप ये अपना सकते हैं कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो प्लस का हो गया तो आप इसको एक साथ आराम से याद कर सकते हैं। बात आती है secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखें या tan स्क्वायर माइनस secant स्क्वायर लिखें कहीं आप कंफ्यूज तो ना हो जाए। इसके लिए आप एक काम करेंगे आपको पता है एबीसीडी तो सबको आती है अल्फाबेट्स ओके। तो ये क्या होता है P Q R S T। एबीसीडी में S के बाद क्या आता है T। S स्टैंड्स फॉर secant T स्टैंड्स फॉर tan। अब क्या करेंगे यहां स्क्वायर लगाया बीच में माइनस का साइन है इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या आप अब आराम से इस प्रॉपर्टी को याद कर पाएंगे।
कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताना क्या आप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। देखिए आपको हमेशा पता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटे वैल्यू घटाते हैं तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये बात आपको अच्छे से पता है कि मान लो 5 में से मेरे को 3 को घटाना है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा 2। बड़ी स्पेलिंग है यहाँ पे, इसमें कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, इसमें कितने लेटर हैं, 3 लेटर है। अब बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और 1 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो क्या आप याद कर सकते हैं कि बड़ी स्पेलिंग में से छोटी स्पेलिंग घटाएंगे 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यही बचे हैं sin cos tan secant कोसेकेंट और कोट। इच्छा ही तो होता है आपके पास, तो सभी के सभी आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे एक दूसरे के अंदर मिक्स अप ना करें, कोई भी 2 बार यूज नहीं होगा, हर एक बार है। sin भी एक बार है, secant tan एवरीथिंग इज 1 टाइम, हर एक बार है। तो आप बड़ी स्पेलिंग में से छोटी स्पेलिंग घटाएंगे, कोसेकेंट स्क्वायर में से कोट स्क्वायर घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम उस पे बात करते हैं। देखिए वो इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका क्या है, वो ये है बेटा कि हाउ टू प्रूव ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, कि आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये एक सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है कि एग्जाम में क्वेश्चंस तो आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, हमें सारी आइडेंटिटीज भी पता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता है 2 साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये 2 साइड होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, आगे जाके कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वो प्रूव हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, राइट हैंड साइड को सोल्व कीजिए, आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड आ जाए तब प्रूव हो जाएगा। अगला तरीका क्या है, कुछ पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व कीजिए, कुछ पोर्शन राइट हैंड साइड का सोल्व कीजिए, आगे जाके दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तब भी वो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। इन केस क्या होता है कि ना तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे राइट हैंड साइड आई, ना ही राइट हैंड साइड को सोल्व करने से लेफ्ट हैंड साइड आई, और ना ही दोनों को थोड़ा थोड़ा सोल्व करने से इक्वल आया। तब हम क्या करेंगे, लास्ट में जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, और उसके बाद सारी के सारी ये आइडेंटिटीज हैं, इन आइडेंटिटीज का यूज कीजिए, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। फिर भी कोई और दिक्कत आती है तो आप हर चीज को, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक को sin थीटा और cos थीटा के टर्म्स में ब्रेक कर लीजिए। जैसे कि tan थीटा को आप sin अपॉन cos लिख सकते हैं, हर एक ट्रिग्नोमेट्री sin अपॉन cos के टर्म में ब्रेक हो सकती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि sin और cos के टर्म में ब्रेक कर लें क्वेश्चन में। दूसरा एक बात ध्यान रखिए, जो आपको प्रूव करना है उसको ध्यान में रखते हुए आप हमेशा क्वेश्चन को करेंगे, हमेशा उसी को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को करेंगे जो आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगर प्रूफ में कहीं ना कहीं साइन कोस का यूज हुआ है तो आप बेशक सभी को साइन कोस में ब्रेक कर दीजिए। तो ये स्टेप्स हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या था, हमने बताया था, पहला तरीका है कि सोल्व करो लेफ्ट हैंड साइड को, आगे जाके किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। दूसरा तरीका क्या है, सोल्व करो राइट हैंड साइड को, आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। या फिर क्या करो, सोल्व बोथ, दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को सोल्व करो, आगे जाके इक्वल आ जाए। अगला तरीका क्या है, ब्रेक इन साइन एंड कोस, ब्रेक इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। क्या बेटा कि साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म्स में ब्रेक कीजिए। एंड लास्ट क्या हो सकता है कि आप फिर भी नहीं आ रहा हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीएमपी कर दीजिए, क्वेश्चन हर हाल में आपका प्रूव हो जाएगा।
बस आपको क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है, उसको छोटा बनाना है। और वो छोटा किस तरीके से बन सकता है? इन आइडेंटिटीज का यूज करके, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी, इन्हीं का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं कि हाउ टू प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो कुछ ही दिन बाद मैं फिर से आपसे मिलूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस के साथ में। हम उसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि हाउ टू प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। उस सीरीज में, उस क्वेश्चंस में, उस वीडियो में हम प्रूव करेंगे क्वेश्चंस को इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करते हुए। आज की ये वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड थी, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, साथ में हम एक छोटे से आपके लिए टिप कि हाउ टू प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, ये इस पूरी वीडियो का सार था। आप इस पूरी वीडियो में कैसे प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को आप सीख पाए होंगे। आप तब तक कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखिए, इन्हीं तरीकों को फॉलो कीजिए और इन्हीं तरीकों से आप प्रैक्टिस करके देखिए, जरूर आप क्वेश्चंस को प्रूव कर पाएंगे। स्टिल आप अगर क्वेश्चंस को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके कमेंट्स से पढ़कर समझ पाऊं कि आप क्वेश्चंस को प्रूव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है? तब तक के लिए आप सारी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, सारी आइडेंटिटीज याद कीजिए और देखिए कि हम कैसे क्वेश्चंस को प्रूव कर पाते हैं। जस्ट ट्राई इट। एंड स्टूडेंट्स, एग्जाम आपके बहुत पास है, तो पढ़ते रहिए और बस पढ़ते रहिए, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्रैक्टिस कीजिए मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।